नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम आपको देने जा रहे हैं भूगोल का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में काफ़ी ही बहुत बार आते हैं। और ये आपका रहेगा भारत की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना से संबंधित, जो आपको बीपीएससी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन इसमें से दिखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं नदी घाटी परियोजना से कौन कौन से महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बता रहा है भारत नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। दोस्तों, यह आपका किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? सतलज एवं ब्यास नदी पर है, जो आपको राजस्थान नहर परियोजना नदी के संगम पर स्थित है। अगला आपका है पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट है आपका दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ये जो भी आपका नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन आएगा, इसमें पढ़े हुए रहिएगा तो काफ़ी बेहतर टॉपिक से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उसके बाद आपका फरक्का नदी जो है, फरक्का परियोजना जो है आपका गंगा नदी पर है। पारंबीकुलम अलियार आपका पारंबीकुलम में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। टनकुप्पा परियोजना महाकाली पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नाथपा झकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाव नदी पर है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना भीलगना एवं भागीरथी नदी पर है। वहीं जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं कि कोसी परियोजना आपका कोसी नदी पर है। मयूरक्षी परियोजना मयूरक्षी नदी पर है। पोचम पात परियोजना गोदावरी नदी पर है। जमुना लाल सागर परियोजना आपका महानदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। उडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे मचकुंद परियोजना जो है आपका मचकुंद नदी पर है। श्री सलेम परियोजना आपका कृष्णा नदी पर है। निज़ाम सागर परियोजना यह आपका मंजरा पर है। टाटा जल विद्युत परियोजना आपका लोनवाला बालहान एवं शिवरत झील पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका है पचकारा परियोजना पचकारा नदी पर है। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है। पापनासम परियोजना ताम्रपनी नदी पर है। पल्ली वासला परियोजना भरतपूझा में है। शिव समुद्रन परियोजना कावेरी नदी पर है। और महात्मा गांधी परियोजना साबरमती नदी पर है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, काली नदी परियोजना काली नदी पर है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा पर है। लोकटक परियोजना लोकटक पर ही होगा, इसमें डैश दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। दुरहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। और लास्ट है इसमें सूखा परियोजना वांगचू नदी पर है। ये आपका वांगचू नदी पर है। दोस्तों, हमने जितना भी इसमें आपको नदी घाटी परियोजना से संबंधित जो टॉपिक दिए हैं वो काफ़ी ही आपको बेहतरीन है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। इसमें से आपको एक या दो से क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे देखने के लिए। और कहाँ कहाँ ये स्थित है उसके बारे में भी इसमें जगह का नाम दिया हुआ है। देखिए, संबंधित राज्य है आपका सतलज नदी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। जल विद्युत परियोजना सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सतलज परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान वगैरह में है। चलिए इधर से भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ब्यास नदी जो है आपका पंजाब हरियाणा राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश में है। दामोदर नदी परियोजना झारखंड के पश्चिम बंगाल में है आपका। महानदी उड़ीसा में है। राजस्थान चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देखते चलिएगा। नेक्स्ट है आपका तुंगभद्रा परियोजना वाला
देखिए ये आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है, जल विद्युत सिंचाई से संबंधित है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश है। ताप्ती नदी गुजरात में है, सिंचाई से संबंधित है। गंगा परियोजना पश्चिम बंगाल में है, आपका नौ परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परिकुलम केरल और तमिलनाडु में है, जल और विद्युत सिंचाई के लिए किया जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, गुजरात और राजस्थान में भी बहती है। महाकाली भारत और नेपाल पे है। झेलम परियोजना जम्मू कश्मीर में है। सतलज परियोजना पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में है आपका। सब सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है आपका चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में आपका जल विद्युत परियोजना के लिए है। रावी नदी पंजाब सिंचाई के लिए है। कृष्णा कर्नाटक में सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में आपका जल विद्युत परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बेतवा जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बहता है, जल विद्युत सिंचाई के लिए किया जाता है। भिलंगना एवं भागीरथी है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोसी परियोजना भारत नेपाल की है, बाढ़ नियंत्रण एवं जल विद्युत शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मयूराक्षी परियोजना, ये भी आपका बिहार और पश्चिम बंगाल में आपका इस्तेमाल किया जाता है, जल विद्युत परियोजना के लिए है। गोदावरी आंध्र प्रदेश सिंचाई के लिए। माही नदी गुजरात सिंचाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। रिहंत परियोजना उत्तर प्रदेश में है, आपका सिंचाई और जल विद्युत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेरियार है आपका केरल जल विद्युत परियोजना के लिए। उड़ीसा आंध्र प्रदेश सिंचाई जल विद्युत के लिए है। कृष्णा आंध्र प्रदेश जल विद्युत परियोजना के लिए है। मंजरा आंध्र प्रदेश जल विद्युत परियोजना के लिए है। नेक्स्ट है आपका लोनावाला बलहान महाराष्ट्र है, जल विद्युत परियोजना के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है ये भी। नेक्स्ट है आपका पचकारा तमिलनाडु जल विद्युत परियोजना के लिए। कावेरी तमिलनाडु जल विद्युत के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ताम्रपनी ये भी आपका तमिलनाडु में जल विद्युत परियोजना के लिए। भरतपुझा केरल में जल विद्युत परियोजना के लिए। कावेरी नदी कर्नाटक पर है, सब जल विद्युत परियोजना के लिए है। इधर जो भी दिया हुआ है देख रहे हैं, कावेरी कर्नाटक में जल विद्युत परियोजना। शरावती नदी कर्नाटक में जल विद्युत परियोजना। काली नदी कर्नाटक जल विद्युत परियोजना। स्वर्णरेखा घाटी जल विद्युत परियोजना मणिपुर में ही आपका। नेक्स्ट चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में भी वही है, पार्वती नदी जो है। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी के द्वारा सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब वांगीचू भारत और भूटान में है, जल विद्युत परियोजना के लिए है। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपनी तैयारी बीपीएससी में बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखिए। सब बीपीएससी से आपका टॉपिक बाय टॉपिक बनाया हुआ है और बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो अपनी तैयारी को करते रहिए और बीपीएससी की एग्ज़ाम के लिए आपको कामयाबी मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।